सुहैब बिन सनान रूमी रूम से चला मुस्तफा की बारगाह में आ गया। मेरे आका मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ ले गए। जब हुजूर का ये गुलाम आका की जुदाई में तड़पने लगा तो इसका अच्छा कारोबार था मक्का के अंदर, सारा कारोबार छोड़ा, सभी कुछ बेचा, एक गठरी बनाई और एक ऊंट पे सवार हो गया, सामान लदा हुआ और ऊंट पे बैठ के चलने लगा। मक्का से बाहर निकलता है तो सिरदारान मक्का इकट्ठे होकर रास्ता रोक लेते हैं। ऐ सुहैब, कहां का इरादा है? सुहैब कहते हैं मैं तो मक्का छोड़ के मदीना जाने लगा हूं। सुहैब, किस चीज ने तुझे मक्का छोड़ने पे मजबूर किया? तो सुहैब आगे से बोल के कहते हैं मुझे किसी चीज ने मजबूर नहीं किया, हाँ अगर मैं मजबूर हूं तो अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। कहा वो कैसे? कहा ये दिल मोहम्मद के बगैर एक दिन भी गुजारा नहीं कर सकता। मेरा मन चाहता है मैं जहां रहूं वहां ये आंखें सुबह शाम मुस्तफा को तकती रहे, मैं इस चीज को देखने वाला हूं। उन्होंने कहा हम तुझे मक्का छोड़ने नहीं देंगे। हजरत सुहैब फरमाने लगे तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं तो मक्का तर्क करके छोड़कर मदीने का राही बन रहा हूं और हुजूर के कदमों में जाकर जिंदगी गुजारूंगा। तो वो कहने लगे माल तुमने रूम से आके मक्के में कमाया और मक्के के अंदर रह के ये मक्का का माल तुम जमा करके अब यहां का माल उठा के तुम मदीने चले जाओगे, ये हमारे कारोबारी निजाम में खलल आएगा, हमारा मुल्क का सिक्का कमतर होता चला जाएगा, हमारे शहर का सिक्का कमतर होगा, हम तुझे यहां से जाने नहीं देंगे। हजरत सुहैब फरमाने लगे जाना तो भाई मैंने है ही है, लेकिन तुम चाहते क्या हो? वो कहने लगे राहें दो ही है तुम्हारे पास, या तो मदीने का रास्ता तर्क कर दो और मक्के में ही रहो, या फिर सारा कुछ मुझे दे दो, हमें दे दो और दे के खाली दामन लौट जाओ। हजरत सुहैब ने कहा इस बात पे तुम पक्के हो, इससे मुकरोगे तो नहीं? वो कहने लगे ये तो हो ही नहीं सकता, हमने बात कर ली है, हम इस बात से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। हजरत सुहैब ने रुख मदीना की तरफ किया। रुख मदीना की तरफ करते हुए वो गठरी उठाई जिसमें दिरहम और दिनार थे, जिसमें दनानीर और दराहीम थे, उनको उठाया और उठा के पीछे फेंका और फेंक के फरमाया लो अगर तुम माल के पुजारी हो तो इस माल को पूजते रहो, मैंने तो जाना है उस मोहम्मद के दर पे जहां से ईमान की दौलत नसीब हो। भाई ईमान वाले कभी अमवाल को नहीं देखते, वो मालो जर की कैफियतों को पसे पुश डालते हैं और डालकर सीधा ईमान की लज्जत को थाम लिया करते हैं। पीछे से अबू जहल आवाज देता है ओ सुहैब इतना घाटे का सौदा करके जा रहा है, इतना माल छोड़ के जा रहा है, तुम्हें नहीं पता जो लोग मक्का छोड़ के मदीना गए हैं वो तो भूखे प्यासे जिंदगी गुजार रही है, उन्हें तो कोई हाल ही नहीं पूछने वाला, वो कोई किसी के घर में रह रहा है, कोई किसी के घर में रह रहा है। हजरत सुहैब ने पीछे रुख भी ना किया और चलते चलते उस तरफ रुख करके फरमाने लगे वहां पर भूखा भी मर जाऊंगा, लेकिन कसम खुदा की मैं चाहता ये हूं मरूं तो मुस्तफा के कदमों में मर जाऊं, जहां ईमान वाले हैं वहां पे जाके मरूं, यही मेरे ईमान का तकाजा है। उसने कहा चलो आधा माल ले जाओ, आधा हमने तुम्हें दिया, आधा हम वापिस देते हैं। हजरत सुहैब फरमाने लगे तुम कहते हो माल आधा ले जाओ, मैं तो अब पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहता, जो चीज मेरे और मोहम्मद के दरमियान आड़े आए मैं उस चीज की तरफ तकना भी नहीं चाहता। इस अंदाज में उस कैफियत को पीछे तरफ किया और मुस्तफा के कदमों में पहुंचे। अभी सरहद मदीना पे पहुंचते हैं, मेरे और आपके आका अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरहद मदीना पे खड़े हैं सुहैब के इस्तकबाल के लिए। मेरे आका सुहैब को देखते हैं, देखने के बाद फरमाते हैं ऐ सुहैब तूने सौदा घाटे वाला नहीं किया, तूने तो सौदा फायदे वाला कर लिया। या रसूलल्लाह आपको कैसे पता चला? मेरे हुजूर फरमाते हैं जो गुलाम इतनी दूर से ईमान को बचा के यहां आए, मेरा रब उसका हाल मुझे ना बताए, ये हो नहीं सकता। मेरे रब ने बता दिया तुमने सारा कुछ छोड़ा है तो फकत अपने ईमान की खातिर आजा, अगर वहां से तूने हर चीज को तर्क करके यहां आने का इरादा कर दिया है तो आजा मेरे सीने से लग जा, मैं मोहम्मद होकर तुम्हें बशारत देता हूं रब ने तेरी दुनिया की जिंदगी को भी कबूल कर लिया और तेरा मकाम भी जन्नतुल फिरदौस बना दिया।
तो पता चला कामयाबी मालो जर का नाम नहीं है, कामयाबी किस चीज का नाम है? कामयाबी ईमान की दौलत का नाम है। जिन लोगों ने ईमान की दौलत की खातिर अपनी जिंदगियां गुजार दी, ईमान की दौलत की खातिर अपना तन मन धन सारा कुछ कुर्बान कर दिया, उन लोगों ने ईमान की हकीकी लज्जत को पा लिया। ईमान की हकीकी लज्जत को पाने वाले वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां इस हाल में गुजारी है। मेरे और आपके आका के गुलाम, मेरे और आपके आका के गुलाम, हुजूर के नौकर सहाबा, वो अपनी जिंदगी इस हाल में गुजारते हैं, ना तो देखते हैं कि कहीं मेरा मालो जर जाता है, ना तो वो देखते हैं कहीं मेरी औलाद जाती है, रिश्तेदार जाते हैं, किसी तरफ नहीं देखते। वो किस चीज को देखते हैं? ईमान बच जाए, सारा कुछ जाता है सो चला जाए।